जो ये समस्या है गिरता हुआ लिंगोनुपात, हम हर एक जनगणना के बाद में अगली जनगणना पे जाते हैं तो देखने को मिलता है कि भी कुछ पॉइंटों की गिरावट आई है। तो यानी कि अब ज़रूरत ये हो गई कि भी इस मुद्दे पर अगर हम नहीं सोचेंगे तो आगे आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। आज हम राजस्थान की बात करें तो जो नेशनल एवरेज है चाइल्ड सेक्स रेशियो का वो 918 की बजाय 888 हो गया है। अगर हम इस पर अभी भी कुछ सकारात्मक प्रयास नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में, आगे 10 साल बाद में क्या स्थिति होगी। माता पिता का कई बार बच्चों पे ध्यान नहीं जाता है तो उस बच्चों के साथ गलत होता है। उसके साथ अगर माता पिता अगर बच्चों का ध्यान रखेंगे तो शायद बच्चे बच पाएँ इस जो उनके साथ अत्याचार होते हैं। हम नारी पूजने की बात करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में अभी कोई बदलाव जो होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। बस थोड़ा बदलाव हम ये देख सकते हैं कि अभी हम लड़कियों को भी एजुकेशन देने लगे हैं लड़कों के बराबर, और कोशिश कर रहे हैं कि लड़कों को भी बराबर का अधिकार मिले जैसे लड़कियों को मिल रहा है। ये एक लड़ाई अभी चल रही है, अभी बदलाव जो देखने को मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिला है। क्राइम इतना बढ़ रहा है कि वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहीं पे भी निकलती है तो उनके साथ प्रॉब्लम खड़ी हो ही जाती है। अगर वो घर से बाहर भी निकलती है तो 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं अच्छे से सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। हमारे समाज के अंदर क्या कि जो ये रूढ़िवादी परंपराएं जो चल रही हैं कि बच्चियों को नहीं भेजना चाहिए, वो सेफ़ नहीं है, वो कपड़े को लेकर के बात करते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर बात करते हैं। सरकार इस चीज़ को लेकर के अवेयर तो कर रही है लेकिन जो भी बातें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। बच्चों से जुड़े अपराधों का सवाल है नवजात बच्चों का जिन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्याएं नहीं रुक रही, लावारिस बच्चे मिलने का सिलसिला जारी है। खालिद कुरैशी साहब जुड़े हैं बीकानेर से। नमस्कार खालिद साहब। नमस्कार। बताएं सर क्या कहना चाहेंगे। आजकल जो मतलब ये सिलसिला चल रहा है, बच्चे को छोड़ जाते हैं, आप उनसे ये पूछें अगर उनके माता पिता भी उनको इसी तरह छोड़ देते तो उनका क्या हाल होता। तो मेरी ये गुजारिश है, आप तो करती हैं। लेकिन खालिद साहब सवाल इस बात का है ऐसे लोगों को पहचाने कैसे कि कौन है वो लोग। कुछ करें, सरकार की तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जैसे कोई अनाथालय हो, कोई अगर वहाँ पे बच्चे को छोड़कर जा रहा है तो वहाँ कोई CCTV कैमरा लगाए जिससे उसकी पहचान उसको पकड़ा जा सके। दूसरे जो आजकल बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, कोई भी शराब पी ले और ये बच्चों के साथ में बलात्कार कर बेचता है, शराब पर रोक लगाई जाए, शराब का देश प्रतिबंध हो। दूसरे सख्त कानूनों, कोई भी सरकार कानून सख्त कानून अपराध रोक सकती है, अमल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। मंजुला जी आपके पास में आना चाहूंगा। गुलाबचंद कटारिया कह रहे थे कि 3 साल के दरमियान 575 के करीब 650 नवजात बच्चों को लावारिस छोड़ दिया गया। 264 के करीब कन्या भ्रूण मिले जिन्हें पैदा होने से पहले ही कौख में मार दिया गया। 186 बच्चे ऐसे थे जिनको माँ बाप ने दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया। इस आंकड़े पर आपकी क्या राय है? सर मैं तो ये जानती हूँ कि ऐसे जो माँ बाप हैं, ऐसे जो लोग हैं जो बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये अपने को पता लगाना है तो पता लगाने की तो जिम्मेवारी केवल अपने डॉक्टर्स की होती है। और ऐसे डॉक्टर्स को, जो ऐसे डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टरों को भी है ना, उनकी भी है ना पूरी ये अपनी जो भी है अपना डॉक्टर्स को भी निलंबित करना चाहिए। और डॉक्टर निलंबित होंगे तभी तो। क्या आप मान रही हैं कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने में जो सोनोग्राफी सेंटर्स है उन पे लगे ट्रैकिंग सिस्टम कामयाब रहा है? हाँ भाई सर, उनको है ना और कड़ा रुख अपनाना चाहिए। सरकार को कड़ा रुख अपना के और इसका विरोध करना चाहिए कि भी है ना इस तरह से कन्या भ्रूण होता है तो इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोगों को निलंबित करना चाहिए, उन डॉक्टरों को निलंबित करना चाहिए जो इस अपराध में शामिल हैं। और हालांकि सरकार इसका प्रयास कर रही थी कि और है ना वो धीरे धीरे कम भी होती जा रही है, पर फिर भी गैर जिम्मेदार जो डॉक्टर होते हैं, जो पैसा कमाने के लालच करते हैं, वो लोग ऐसा अपराध करने में आगे बढ़े हुए हैं और उन लोगों के ऊपर कड़ा रुख अपनाना चाहिए सरकार को। सरोज जी आपको क्या लगता है, कड़ा रुख सरकार अपना लेगी तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी और क्या हालात बदल जाएंगे? मेरा मानना है काफी हद तक सुधार किया जा सकता है, क्योंकि है ना जब तक अपन इसमें ढिलाई देते रहते हैं तो ये अपराध बढ़ते ही रहते हैं। तो डॉक्टरों के ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और साथ ही साथ जो लोग ऐसा चलिए कन्या भ्रूण हत्याओं को लेकर मान लेता हूं, लेकिन उनका क्या जो पैदा होने के बाद लावारिस छोड़ दिए जाते हैं? 3 साल में 575 बच्चे मिले। वही तो मैं कह रही हूँ भाई साहब, हर तीसरे दिन एक बच्चा मिल रहा है। हाँ, जो ना ऐसे घिनौना अपराध करते हैं उनको पहचानने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम होने चाहिए जिससे उनको पकड़ा जा सके और उनको अपराध दिया जा सके। और दूसरी बात डॉक्टरों का है ही, और बाकी सरकार का इसमें
विजय गोयल साहब, मैं आपसे स्थिति स्पष्ट जानना चाहता हूं। गुलाबचंद कटारिया ने जो कुछ सदन में कहा, आंकड़ों से क्या आप संतुष्ट रहेंगे या फिर ये संख्या और बड़ी हो सकती है? आंकड़े कहते हैं कि हर दूसरे दिन एक बच्चा लावारिस छोड़ दिया जाता है, हर तीसरे दिन एक कन्या भ्रूण हत्या होती है, हर चौथे दिन एक बच्चे को बड़ा होने के बावजूद माँ बाप का आसरा नहीं मिलता। देखिए, गुलाबचंद कटारिया जी ने जो विधानसभा में रिप्लाई दिया है, वो रिप्लाई वो दिया है जो मामले थानों में दर्ज हो गए हैं जी। जो मामले थानों में दर्ज नहीं है उनकी तो कोई संख्या ही नहीं है, और वो संख्या इससे कहीं। आपको लगता है कि सच अलग है इसमें? बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। जब ये 189 बच्चे कह रहे हैं लावारिस बच्चे, मुझसे हमारे सेंटर पर ही करीब 40 से अधिक बच्चे पिछले 1.5 साल में आ चुके हैं। लावारिस बच्चों की बात कर लेता हूँ। पहले जो सबसे छोटा आंकड़ा है और वो जो सबसे बड़ा है, चाइल्ड लाइन 1098 का ही फिगर है कि राजस्थान में विगत 3 वर्षों में 3,500 से अधिक बच्चे जो लावारिस मिले थे उनको चाइल्ड लाइन के माध्यम से उनके पेरेंट्स तक पहुंचाया गया है। तो मंत्री को भी जानकारी नहीं है, सरकार की मंशा पर फिर क्या सवाल करेंगे हम लोग? बिल्कुल है जानकारी नहीं। अश्विनी जी देखो, समझिए, मंत्री जी को जो जानकारी दी वो किसने दी? थानों ने। थानों ने, आपने उस जवाब को नहीं देखा, मैंने उस जवाब को देखा है। 186 बच्चे वो हैं जिनको कि आपने दस्तयाब किया थाने के अंदर, वो हैं। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। आज से 3 दिन पहले मेरे को एक थाने वाले एक बच्चे को लेकर के आए। मैंने उससे कहा कि क्या आपने इसका FIR दर्ज करी, क्या आपने इसको कहीं रोज नाम से दर्ज किया? उनका ये कहना था कि साहब मैं FIR किसके नाम दर्ज करूं, किसके नाम, किसको अपराधी बनाऊं? इस बच्चे को, इसके माँ बाप को ढूंढना है, आप इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ दीजिए। ठीक है, वो तो हम करेंगे ऐसे ही। ये अधिकांशतः हो रहा है। जहाँ बच्चा कहीं लावारिस मिल रहा है, किसी पुलिस वाले को मिल रहा है, तो वो थाने में लिया जाता है। थाने में लेकर के बच्चे को उसके माँ बाप से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बच्चे के माँ बाप से संपर्क हो जाता है तो थाने वाले अपने स्तर पे ही बच्चे को माँ बाप को दे देते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जो भी बच्चा किसी पुलिस के संपर्क में आ रहा है, किसी भी संपर्क में आ रहा है, वो सबसे पहले बाल कल्याण समिति। चलिए, ये तो बड़े बच्चों की बात हुई, लेकिन 575 उससे बड़ी संख्या गुलाबचंद कटारिया ने जो बताई कि नवजात पैदा होने के बाद झाड़ी में रखकर माँ बाप चले गए, उनका क्या? PCPNDT एक्ट बना हमारा, इतना मजबूत एक्ट बना, उसमें लड़के भी शामिल है। खास बात है, लड़कियां नहीं, लड़के भी शामिल है। लड़के भी शामिल, मैं ये वही कह रहा हूँ। PCPNDT एक्ट बना, हमारे हर गांव में, हर हैबिटेट में आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी केंद्र का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ये दायित्व है कि वो जो भी गर्भवती महिला है, जो रजिस्टर्ड महिला गर्भवती हो रही है, उसको, उसकी पूरी निगरानी करे अगले 9 महीने तक, जब तक कि वो बच्चे को जन्म नहीं देती थी। उसका पूरा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया। राजस्थान सरकार की ही बात कर लें, राजस्थान सरकार ने कहा कि हम हर गर्भवती महिला को ट्रैक करेंगे, उसके लिए हम एक वेब पोर्टल बनाएंगे, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से उसकी निगरानी करेंगे। मतलब ये मानूं कि ट्रैकिंग तो कहीं न कहीं छूट रही है, वो कारण सबसे बड़ा है। बहुत बड़ा लेकुना है। यदि आप इस ट्रैकिंग सिस्टम को ही अपडेट कर लेते हैं और हर गर्भवती महिला का आप डेटाबेस तैयार कर लेते हैं, तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि आज ये एक्स महिला थी, ये गर्भवती हुई है, ये 9 महीने बाद इसने बच्चे को डिलीवर किया, नहीं किया, यदि बच्चे को डिलीवर किया तो इसने बच्चे को कहाँ डिलीवर किया, यदि भ्रूण हत्या हुई तो कहाँ जी। ये ट्रैकिंग सिस्टम होना पड़ेगा और मजबूत करना पड़ेगा। PCPNDT एक्ट को उसके मुताबिक थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके स्थिति मंशा के अनुसार उसको लागू तो करो जी। आप अभी तक उस एक्ट को लगभग इतना लंबा समय हो गया है, आप उसको उसकी मंशा के अनुसार। पंचशील जैन साहब, चलिए मैं अब आपके पास में आ रहा हूँ, आप बता दीजिए कि सरकार क्या कर सकती है ऐसे हालात में, कैसे कन्या भ्रूण हत्या रोकी जा सकती है? क्या जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो पर्याप्त है या फिर उसको और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है? नवजात बच्चे मिल रहे हैं, लावारिस बच्चे मिल रहे हैं, उसको लेकर क्या कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, समाज अपना काम ठीक से कर पा रहा है? मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी काम ठीक हो रहा है, वो ठीक होने की ज़रूरत है। जहाँ तक कन्या भ्रूण हत्या की बात है, तो ऐसे काम में कहीं ना कहीं एक डॉक्टर शामिल होता ही है। और देखिए, डॉक्टर ने इतनी शिक्षा ली है, इतनी बड़ी पढ़ाई की है, सबसे ज़्यादा मेरे समझ में डॉक्टर की पढ़ाई सबसे लंबी होती है, सबसे कठिन होती है। और ऐसे डॉक्टर जो बच्चों को मारते हैं, वो डॉक्टर कहाँ हुए? वो तो जल्लाद हो गए।
तो हमको डॉक्टरों का भी काउंसलिंग करनी चाहिए और उन डॉक्टरों को सजा मिलनी चाहिए, इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। आज तक कितने कैंसिल हुए हैं आप बताइए मेरे को, कितनी घटनाएं हो गई जी। और ऐसे डॉक्टरों को जब कुछ कार्यवाही होती है तो दूसरे डॉक्टर बचाने के लिए आ जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है देश में? जब तक दंड नहीं मिलेगा अपराध का, अपराध तो बढ़ेंगे। हमको दंड प्रक्रिया को सही करना पड़ेगा और जो उनको दंड देने में जो बचाव करते हैं, चाहे कितने भी बड़े लोग हों, चाहे कहीं पे भी बैठे हुए लोग हों, उनको ये सोचना चाहिए कि वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, इससे अपराध बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं जिस पे कभी चर्चा नहीं होती है, ये जो सेक्स रेशियो का जो डिफरेंस है, ये भी एक सेक्स क्राइम के पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज देखिए जो डिफरेंस है, मैं मान रहा हूं कि देश में करीब ऐसे कम से कम 1 करोड़ युवा ऐसे होंगे जिनकी हर साल शादी नहीं होती है, और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है ये सेक्स रेशियो के डिफरेंस के कारण। तो कभी इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि इसके पीछे कहीं क्राइम के, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है क्राइम के पीछे। मतलब सामाजिक दोष सबसे बड़ा है यहाँ पर, वो जिम्मेदारी है जो समाज नहीं निभाता और उसके नकारात्मक असर के तौर पर हम जो गलत नीतियां, बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को हम देख रहे हैं, उसका असर पड़ रहा है हर चीजों का। चलिए एक और ब्रेक लेते हैं, आखिरी दौर में लौटेंगे। सभी मेहमानों का सुझाव यहाँ पर लेंगे कि इस चर्चा के जरिए हम सरकार को क्या ड्राफ्ट दे सकते हैं, और खतरे में जिस बचपन की बात हम कर रहे हैं, जिस बचपन पर हमें खतरा मंडराता हुआ नजर आता है, उस खतरे के बादलों को कैसे दूर किया जा सकता है। ब्रेक, लौटेंगे तुरंत। आज के जो अवयस्क बालक हैं वो जरूर पढ़ाई करें और पढ़ाई करके परिवार का भी नाम रोशन करे, देश का भी नाम रोशन करे। सरकार इसके लिए नीतियां बना रही है और नीतियों पर काम भी कर रही है, इसलिए असुरक्षता की नहीं, हमको सुरक्षता की बात पर पूरा जोर डालना चाहिए। भ्रांतियाँ फैली हुई है, सरकार उसके अंदर अपनी पूरी तरह से लगी हुई है और बच्चों के शोषण को रोकने के लिए जगह जगह पे सरकार ने ऐसे आयोग स्थापित किए हैं और सरकार ये चाह रही है कि बच्चों का शोषण कैसे रोका जाए। आज हम देखते हैं कि चाय की दुकानों पे, कल कारखानों में और ऐसे बहुत से कपड़ों की दुकानों पे जो बाल शोषण बच्चों का हो रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने बहुत सी एक योजनाएं भी बनी है और उस योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार तत्पर है।